दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी से हमें सीखेंगे हमें भगवान की किस तरह से आराधना करनी चाहिए, हम किस तरह से उनकी पूजा करते हैं। क्या मेरे मन में कोई छल कपट है? अगर मेरे मन में कोई छल कपट है, उसका हमें यमराज कैसा दंड देते हैं, हमें कैसे पूजा करना चाहिए और उसका फल हमें कैसे मिलता है। और एक वेश्या है, उसे क्यों स्वर्ग मिलता, उसे क्यों नरक में नहीं डाला जाता, उसकी किस कर्मों की सजा मिलती। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे जानेंगे यमराज और वेश्या की कहानी। यह कहानी बहुत रोचक भी है और ज्ञानवर्धक भी है। आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, यह सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, कहानी में खो जाए इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हाँ दोस्तों, हमें प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक साधु रहते थे जो कि लोगों को भक्ति का उपदेश देते थे। लोग उनकी भक्ति से, उनकी ज्ञान से शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने जीवन को सफल जीवन बनाते थे। उसी नगर के बहुत से लोग प्रतिदिन उनके पास आते और उनसे ज्ञान प्राप्त करते। उसी नगर में एक वेश्या रहती थी जो कि गलत कामों में लिप्त थी। उसका गलत कामों में लिप्त होने की वजह से वहाँ के लोग काफ़ी परेशान रहते थे। लेकिन इसके अंदर एक खासियत थी, वह ईश्वर में, भगवान में विश्वास रखते थे। सभी गांव वाले इस वेश्या को बहुत गंदी निगाह से देखते थे। एक दिन की बात है, वह वेश्या मंदिर में गई हुई थी और उसी मंदिर में साधु महाराज भी गए हुए थे। वेश्या ने साधु महाराज को प्रणाम किया और उनका पैर छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, उस मंदिर के साधु ने उसका पैर छूने से मना कर दिया और कहा कि तुम एक वेश्या हो और इसलिए तुम अपवित्र हो, इसलिए तुम इनका पैर नहीं छू सकते हो। इस पर साधु महात्मा ने उस वेश्या से कहा कि तुम कल हमारे सत्संग में आ जाओ। इस पर उस वेश्या ने कहा कि महाराज, मैं आपके सत्संग में जरूर आऊंगी। अगले दिन वह वेश्या साधु महाराज के सत्संग में आती। सत्संग के अंत में साधु ने उस वेश्या से कहा कि तुम इन गलत कामों को छोड़ दो, वरना मरने के बाद तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, तुम्हें नरक में डाला जाएगा और इस पाप की तरह तरह की तुम्हें यातनाएं दी जाएगी। इस पर उस वेश्या ने साधु से कहा कि यदि मैंने यह काम छोड़ दिया तो मैं खाऊंगी क्या? मेरे कपड़े के खर्चा, खाने पीने का कौन पैसा देगा? इस पर साधु ने कहा, तुम इस काम को छोड़ दो और मेहनत करके पैसे कमाओ। वेश्या ने साधु से कहा कि ठीक है, मैं यह गलत काम करना छोड़ दूंगी। अगले दिन उस वेश्या ने एक ठेला खरीदा और फल बेचने लगी। लेकिन उस नगर के लोग उससे फल नहीं खरीदते थे, अतः उसने दूसरे गांव में जाकर फल बेचना शुरू किया। सुबह से शाम तक वह फल बेचती थी, लेकिन उसके बाद भी जो फल नहीं बिकते थे, उसे वह गरीब, असहाय, जो करने में अक्षम थे, उन गरीबों को वह फल बांट देती थी। पूरा शाम को दिन भर बेचने के बाद जो भी फल बचा, इसी तरह से उसका जीवन चलने लगा। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि उस वेश्या की मौत हो गई और उसी दिन संयोग से उस साधु की भी मौत हो गई। दोनों की आत्मा यमराज के सामने जाती है। यमराज ने साधु और वेश्या दोनों के कर्मों का लेखा जोखा देखा, दोनों का पूरा हिसाब करने लगे कि इन दोनों ने अपने जीवन काल में क्या क्या कर्म किए हैं। सब कुछ देखने के बाद यमराज ने कहा कि इस औरत को 2 दिन नरक में और बाकी दिन इसे स्वर्ग में भेज दो और
इस साधु को हमेशा के लिए नरक में डाल दो। इस पर वह साधु यमराज से कहता है, यह आपका कैसा अन्याय है। मैं हमेशा भक्ति के मार्ग पर चला हूँ और हमेशा लोगों को सत्संग भी सुनाता था, ताकि जो भटके हुए लोग हैं उन्हें सही रास्ता मिल सके। इस पर यमराज ने उस साधु से कहा कि यह सत्य है कि आपने हमेशा ईश्वर की भक्ति की है, लेकिन जो आप लोगों को उपदेश देते थे उसको आपने अपने जीवन में नहीं उतारा, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। वह जो उपदेश आप देते थे उस उपदेश का उद्देश्य था कि आपको यश मिले, बल मिले, आपको लोग जाने। आप अपने प्रसिद्धि के लिए ऐसा कर रहे थे। आप उसको सही से ध्यान से अपने अंदर नहीं उतारा था, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इस वेश्या ने भले ही अज्ञानवश कुछ समय के लिए गलत काम किया, लेकिन बाद में इसने गरीब और असहाय लोगों की मदद भी करती थी और ईश्वर की पूजा करती थी। इसीलिए इसे सिर्फ 2 दिन नरक और बाकी के शेष दिन स्वर्ग में रखा जाएगा। साधु को अपनी भूल का एहसास हो गया और साधु के आंखों में आंसू निकलने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि केवल सत्संग सुनने से ही कुछ नहीं होता है, उसे अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, वरना सत्संग सुनने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो इसलिए सत्संग सुने, उसको अपने मन में उतारें और फिर अपने कर्मों का लेखा जोखा करें और निस्वार्थ भाव से। अगर आप निस्वार्थ भाव से कुछ गरीब दुखियों की सेवा करते रहेंगे तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा, आपके परिवार में कभी कष्ट नहीं होगा और आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे और उसे अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए।